जो हम लोग शिव को तस्वीर में देखते हैं, उनके तस्वीरों पर क्या करते थे, साइफन के माध्यम से पानी डालने का काम करते थे। यानी कुछ मैं कहते कि एक ऐसा थे कि किसी तरह से करते थे, लेकिन 12 वर्षों की उम्र में उनको अंदर में एक चमत्कार सीखने की जिज्ञासा की। तो बहुत सारे साधु संत आते थे तो कोई ना कोई चमत्कार करके चले जाते थे। उन्होंने कहा ये चमत्कार हो कैसे जाता, लकड़ी को सांप कैसे बना देता है, इसको ये चीज कैसे बना देता है। तो उनको भी एक चमत्कार सीखने की जिज्ञासा हुई और बहुत सारे घुमक्कर साधुओं के साथ रहने लगे, घोड़ियों के साथ रहने लगे, श्मशानियों के साथ रहने लगे। और साहब सरदार श्री हरिद्रानंद जी कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं थे। उनके पापा डॉक्टर विश्वनाथ सिन्हा जो बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर अधिकारी थे, और साहब श्री भी बाद में चल करके डिप्टी कलेक्टर बन गए। और दीदी नीलमानंद जिनके बारे में कहा जाता है, वो भी दीदी नीलमानंद भी एक राजमणि, दीदी नीलमानंद एक राजा की लड़की। लेकिन होता है ना, जब तक मुझे भूख लगा रहता है तो अगर भूखे रहते हैं तो सोचते हैं कि कोई कुछ तरह किसी भी प्रकार का खाना मिल जाए, चाहे बासी भी मिल जाए, मैं भरपेट मने चाव से खा लेता हूँ। लेकिन अगर पेट भरा रहता है, किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं और जब पेट भर जाता है तो बोलते हैं कि 2 मिठाई खा लीजिए, तो बोलते नहीं, यानी कि वो हाउसफुल हो जाता है। तो वो साहब को तो जगत के चीज में तो सब कुछ था ही, सैकड़ों एकड़ जमीन था, लेकिन उनको अब क्या था कि भाई मैं क्यों आया हूँ और कहाँ जाना है। तो उनके अंदर में कोई ना कोई परम सत्ता तो था जो उनको ले जाना चाहते थे। तो 12-13 वर्षों की उम्र में उन्होंने चमत्कार सीखने के लिए घुमक्कर साधुओं के साथ रहे और घोड़ियों के साथ रहे और श्मशानियों के साथ रहे। अभी तो हम लोग लाइट में रह लेते हैं, लेकिन आज से 50 साल तक मैंने जरा सोचे 1961 में किस तरह का अंधेरा था। लोग अंधेरे में सिर्फ आवाज सुनते थे, चेहरा नहीं देखते थे। एक छोटी सी दीपक में लोग पढ़ते थे, खाना बनाते थे, सारा चीज करते थे। रात में एक मतलब कि एक आवाज के माध्यम से दरवाजा खोलते थे, बाहर जाते थे। यानी उस समय सिर्फ आवाज सुनते थे, चेहरा नहीं देखते थे रात के समय में। और उस रात्रि के समय में घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था। लेकिन साहब श्री एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे और भी श्मशान में चले जाते थे और श्मशान की साधना करने लगे। 13 वर्षों तक साहब ने भटकते रहे, कहीं भी उनको मनोनुकूल परिणाम नहीं मिला। साहब कहते हैं कि मैं क्या सोचता था, मुझे क्या चाहिए था, ये मेरा मन क्या चाहता था, ये मुझे अपने आप में भी संतुष्ट नहीं कि मैं क्या चाहता था, मुझे अपने आप में भी ये संतुष्ट नहीं है। 13 वर्षों तक भटकते रहे। सन 1974 की कहानी है कि बिहार में ही एक बक्सर जिला है, वहाँ पर एक आरा शहर है और आरा शहर में एक गांगी श्मशान है। उसी गांगी श्मशान में रात्रि के समय में श्मशान की साधना कर रहे थे साहब, और उनको एक घटना ऐसी घटी कि प्रेत आत्मा भी शिव के रूप पकड़ के आते थे। प्रेत आत्मा ने उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित कर दी कि उनको लगा कि साला हम यहाँ पर भी ठगा गए। लोग ऐसे ही एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं, भगवान कुछ नहीं है इस संसार में। जानते हैं ना, दूध का जला मट्ठा लोग पीते हैं, तो उनको विश्वास खत्म हो गया। बोला मैं ऐसे ही एक दूसरे को लोग उल्लू बनाते हैं, भगवान कुछ नहीं है। तत्क्षण करते कि जब आप हार जाते हैं तो कोई ना कोई सत्ता है जो फिर से आपको उठा लेता है। तो तत्क्षण उनको साहब को किताबों की बात पर याद आई, शास्त्र की बात पर याद आई कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। यानी गुरु भगवान के समान होते हैं तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं। और आज तो हम लोग शिव को गुरु समझ करके गुरु मान रहे हैं, साहब ने भगवान समझ करके गुरु माना। क्योंकि साहब भगवान किसको कहा जाता है साहब को पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो घोड़ियों के साथ रहते थे, श्मशानियों के साथ रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनको क्या पता। लेकिन साहब सिर्फ सुन रखे थे, क्योंकि उनके पापा उनकी मम्मी को कहते थे भोजपुरी भाषा में कि मालकिनी जानते हैं भगवान अपने भारतवर्ष में किसको कहा जाता है, शिव को कहा जाता है, ईश्वर शिव को कहा जाता है। तो सुन रखे थे साहब ने, और साहब ने जब सुन रखा था तो उन्होंने कहा कि भगवान जब गुरु भगवान के समान होता भगवान ही गुरु क्यों नहीं। और उन्होंने शिव को भगवान समझते थे और शिव को अपना गुरु मान लिए और उनके साथ में 3 शर्त रख दिए। आज तो हम लोग के साथ में कोई शर्त नहीं है, लेकिन साहब महादेव के साथ में 3 शर्त रख दिए कि आप आकाश से उतरेंगे तो हम आपसे नहीं सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रेत आत्मा जो
शिव का रूप पकड़ के आते थे, जो तस्वीर में दिखते हैं वो आते थे और उनके साथ में छल करके चले जाते थे। तो साहब ने कहा कि आप आकाश से उतरिएगा तो पर भी हम आपसे नहीं सीखेंगे, और आदमी के रूप में आइएगा तो पर भी हम आपसे नहीं सीखेंगे, क्योंकि आदमी में भी अभी सावन आने वाला है। बहुत सारे लोग जो है शिव का रूप पकड़ के जाएंगे, जिसको बहुत रुपया कहा जाता है। बोला आदमी के रूप में भी आइएगा और कहिएगा मैं ही शिव हूँ, तो मैं आपसे सीखने वाला नहीं। और अब तक जो गुरुओं के साथ में रहे हैं वो आप कुछ भी हम नहीं करेंगे, अगर आप सही गुरु होंगे तो मुझे पढ़ा देंगे। और वही बात है, कहा जाता है कि बच्चा का मन तो पढ़ने का नहीं होता है, लेकिन मम्मी पापा किसी तरह उसको लॉलीपॉप दे करके, किसी भी तरह के लोभ लालच दे करके उसको स्कूल भेज देते हैं। लेकिन मास्टर सही होता है तो बच्चे को पढ़ा लेता है। बच्चा को पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन मास्टर ने उसे पढ़ा लेता है। तो यह 3 शब्द जो रख दिए, तो 1 साल बाद, क्योंकि साहब के पिता जो बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, तो अधिकारी थे, तो उनको बार बार पोस्टिंग होता था। तो वे क्या किए, तो तुर्की में एक, मुजफ्फरपुर में एक तुर्की जगह है, वहाँ पर एक कॉलेज है, उसी कॉलेज में उनका पोस्टिंग हो गया। तो साहब जो है वहीं पे बरामदे में घूम रहे थे, सुबह का समय था, घूम रहा था, और एक का बैग उनको लगा कि हवा की एक झोंका आई, यानी श्वास के माध्यम से, और श्वास जैसे ही अंदर लिया तो उनको लगा नमः आ गया, नमः समाहित हो गया, और जैसे ही श्वास बाहर निकला तो लगा कि शिवाय निकल गया। और साहब के मुखारबिंदों से आवाज निकली भोजपुरी भाषा में, क्योंकि वो सिवान जिला के रहने वाले थे, तो कहा मिल गई। एक आवाज निकली कि मिल गई। उनकी माँ किचन में खाना बना रही थी और बोली कि का भइल हो, का मिल गई, भोजपुरी भाषा में ही। तो साहब